नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत सारे रिटेल निवेशक के कमेंट भी था, तो इसीलिए मैं इस वीडियो सामने लेके आया क्योंकि बहुत बार इस वीडियो को मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी मैं एक बार आपके सामने डिस्कशन करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट भी थे, "सर, इस कंपनी के ऊपर अभी क्या किया जाए?" जो कंपनी अभी देखा जाए तो 25% के आसपास अभी डिस्काउंट में चल रहा है। तो 25% आसपास डिस्काउंट में चल रहा है। क्या इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाना चाहिए? क्या इस डिस्काउंट के हिसाब से कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो चलो मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि कंपनी का जो नाम है, वो है गुजरात गैस लिमिटेड। तो गुजरात गैस लिमिटेड के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा। देखिए, आपके पास कोई भी कंपनी है, आपके पास कोई भी शेयर है, कोई भी कंपनी है, जो आप खरीद के रखे हैं, एक बार आप उस कंपनी के ऊपर डिटेल्स ज़रूर चेक आउट कर लीजिएगा। क्योंकि मान के चलिए आपके पास 10 शेयर है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मान के पास 10 शेयर है। इस 10 में देखा जाए तो कुछ अच्छे कंपनीज़ है, जिनमें देखा जाए तो अच्छी कंपनी मान के चलिए 3-4 कंपनी है, बाकी 7 कंपनी बहुत मतलब खराब नहीं है, बहुत वीकनेस है। जिसमें खराब होने का चांसेस, जिसमें गिरावट होने का चांसेस, जिसमें लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपने सही टाइम पे अगर उसको लॉसेस में भी कम लॉसेस में बेच दिया, मान के चलिए अभी जो शेयर आपने खरीद के रखा, वहाँ पे मान के चलिए आपको 20% लॉस चला है, 25% लॉस चला है। अगर इस टाइम में आपको लगे कि हाँ, इस कंपनी में इसी टाइम में बेच देना सही होगा, तो वो आप बेच दीजिएगा क्योंकि आपका पोर्टफोलियो में हमेशा अच्छा कंपनी रहना चाहिए। तो आप कहेंगे सर क्या सभी कंपनी अच्छा होगा ऐसे कोई गारंटी है? ऐसे बिल्कुल भी तो गारंटी नहीं होता। फिर भी पॉसिबिलिटी जिस कंपनी के ऊपर है, फ्यूचर में अच्छा खासा करेगा, जिसका फंडामेंटली, जिसका फाइनेंशियली हर डेटा पॉजिटिव में है, जिसका ट्रेंड भी चार्ट पैटर्न ट्रेंड भी पॉजिटिव में है, तो उस कंपनी के ऊपर टिके रहिएगा और जिस कंपनी लगातार-लगातार गिरते जा रहा है, लॉसेस से लॉसेस देता जा रहा है, साथ ही साथ उसका फाइनेंशियली रिजल्ट भी अच्छा नहीं है, फंडामेंटली ग्रोथ भी अच्छा नहीं है, उसका मैनेजमेंट टीम अच्छा नहीं है, तो उस कंपनी से दूर रहिए। मेरा इतने सारी चीज़ बोलने का यही मकसद है क्योंकि देखिए आप मेरा जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, मैं जिस तरीके से गलती करके सीखा हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ कि आप भी उस तरीके से गलती करके आपका लॉसेस करें। हाँ, लॉसेस तो होगा, मार्केट में लॉसेस होगा, बिज़नेस करने में लॉसेस होगा। ऐसे नहीं कि वर्ल्ड में कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है कि जो मतलब बिज़नेस में उतर चुके हैं और कभी भी उसको लॉसेस शायद वो उसको फर्स्ट टाइम लॉसेस हुआ है, अभी लॉसेस नहीं हो रहा है। बहुत सारे कंपनी को फर्स्ट टाइम प्रॉफिट हो रहा था, आज वो लॉसेस हो रहा है। तो इस तरीके से चलते रहते हैं, इस तरीके से साइकिल्स चलते रहते हैं। तो आपको चूज़ करना है ऐसे कुछ कंपनीज़ जिनमें उल्टा हो, आपका 10 शेयर में आपको 7 5 अगर 5 शेयर में भी आपको प्रॉफिट मिले, अगर 5 शेयर में भी आपको लॉस मिले, फिर भी आप प्रॉफिटेबल में रहेंगे। आपको इस 5 शेयर में 5 से 10 गुना रिटर्न आपको ज़रूर लेना होगा और इस 10-5 शेयर में आपको 5 गुना ही लॉसेस होगा, तो आप कितना होगा तो करीबन-करीबन 50 और आपका लॉसेस होगा 5 तो करीबन-करीबन आप 45% का लॉसेस में रन करेंगे। तो ये चीज़ कहने का मतलब है, आप ही जिस कंपनी के बारे में अभी डिस्कशन करूँगा, वो कंपनी के ऊपर ध्यान में वीडियो देखना कि कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, उस पॉइंट से ही आपको पता चलेगा क्या इस कंपनी के ऊपर डिसीज़न लेना चाहिए। तो देखिए कंपनी कौन-सा है? मैं पहले बता चुका हूँ कंपनी का नाम है गुजरात गैस लिमिटेड, जो एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ तो आप देखेंगे तो गुजरात गैस लिमिटेड जिसका नाम जीजीएल है, तो इस कंपनी के देखिए ईच एक गवर्नमेंट कंपनी है ऑब्वियसली। देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ तो मतलब कंपनी एक्ट 2013 यहाँ पे देखिए फॉर्मली नोज जीएसपीसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लिमिटेड। तो आप इस चीज़ को एक एक बार ध्यान से देखिएगा कि जीजीएल मतलब गुजरात गैस लिमिटेड जो है, वो क्रिएटेड टू इट्स कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग सीएनजी एंड पीएनजी जो डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सेगमेंट है, उसी के ऊपर काम करते हैं। और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा साउथ एंड सेंट्रल एरिया बेसिस में काम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो आप देखेंगे कंपनी सीएनजी के ऊपर भी काम करते हैं, पीएनजी के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी जिस सेक्टर को जुड़ के रखा है डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। तो कंपनी का खासियत यही है, कंपनी हर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं गैस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसका मार्केट कैप भी कोई छोटा-मोटा नहीं है, 34,000 करोड़ के आसपास है।
तो इस चीज़ को मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ। पी रेशियो भी चलो ठीक है, हमेशा कहा जाता है 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। चलो ये बात भी मान लेता हूँ, ठीक-ठाक लेवल में है। थोड़ा-सा हाई वैल्यूएशन है, तो चलो ठीक-ठाक है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। इस कंपनी का खासियत यही है कि कंपनी डेट फ्री है। मैं हमेशा कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले मैं सबसे पहला जो चीज़ देखता हूँ, वो है कंपनी का मार्केट कैप। दूसरा पॉइंट जो देखता हूँ, वो है कंपनी का डेप्थ। डेप्थ से ही पता चलता है कंपनी का मैनेजमेंट टीम उसको किस तरीके से हैंडल कर रहा है, और मार्केट कैप से पता चलता है कंपनी किस दौर से गुजर रहा है। तो कंपनी का एंटरप्राइजेस वैल्यूज भी सेम टू सेम है, मतलब कंपनी ने कोई भी अलग कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा। कंपनी के हाथ में कैश फ्लो भी अच्छा खासा है, इनकम भी अच्छा खासा है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है। हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में चला गया, तो इसी के कारण स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। 20% तक डिस्काउंट कंपनी अभी दे रहा है। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है 10.7 है, इसका सॉरी डिविडेंड पे आउट 10.7% का डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। हर 100 रुपीज में 10.5 रुपीज करके डिविडेंड वो दे चुके हैं। तो मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से 1.83% का मार्केट कैप टू सेल्स है। इसका मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 1.83 रुपीज देना पड़ रहा है। तो ज़्यादा है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, इस बार कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा खासा किया है, पिछले बार के तुलना से डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट किया। यही सबसे बड़ा खासियत बना इस बार। और साल भर की बात करूँ, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स बता रहा है कि कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि आपको देखिए, कंपनी के अंदर तो जाकर नहीं देख सकते कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, आपको डेटा के हिसाब से ही सब कुछ देखना पड़ता है। हाँ, अभी डिजिटलाइज हो गया, तो डेटा देखना बहुत आसान है, फिर भी बहुत सारे फेक डेटास भी है। तो आपको उस डेटा को फाइंड आउट करना है, और प्रीवियस डेटा को भी चेक करना है। सिर्फ इस बार प्रॉफिट हुआ इसको देखकर खुश मत हो जाना, पहले वो क्या कर रहे थे, आज वो क्या किया, वो चीज़ आपको देखना है। तो कंटिन्यूअसली देखा है तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो शानदार देखने को मिला। अभी कंपनी का देखिए रिटर्न भी बहुत शानदार था इस बार। 20, मैं पहले बता चुका, 25% का डिस्काउंट है, मतलब 25% कंपनी गिर चुके हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, हर डेटा पॉजिटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी पॉजिटिव में है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा पहले जो कंटेंट आपको बताया था कि आपको पोर्टफोलियो में आज कंपनी खराब शायद परफॉर्मेंस दे, फिर भी उसका फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ अगर अच्छा है तो उसके ऊपर टिके रहना है। लॉसेस भी दे रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसके ऊपर टिके रहिए। तो उसी से जुड़े ही इस कंपनी है, जो कंपनी लगातार खुद का रिजर्व भी बढ़ रहा है। कंपनी का कर्जा देखिए, मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है यही से पता चलता है। क्योंकि जो कंपनी का कर्जा 3,000 करोड़ के आसपास था, आज वो 300 करोड़ तक लेके आए। इसका मतलब मैनेजमेंट टीम कोशिश कर रहा है धीरे 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 इसका कर्जा को जीरो में ले जाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। तो कंपनी का जो टोटल कैश फ्लो है उसके बारे में डिस्कशन करूँ, कंपनी कैश फ्लो को भी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है। कभी भी कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आया, कंपनी नेगेटिव में गया, ऐसे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। कंपनी का देखिए, इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी थोड़ा-थोड़ा करके इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। प्रोमोटर के पास 60% होल्डिंग है, और इसका प्रोमोटर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, जिसके पास 44% होल्डिंग है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के पास भी 6% होल्डिंग है। गुजरात स्टेट एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास भी छोटा-मोटा स्टेक है। तो उसके बाद देखिए, एफआईएस ने 5% होल्डिंग रखा, डीएस ने 13% होल्डिंग रखा, पब्लिक के पास 13, साढ़े 13, 14% तक होल्डिंग बोल सकते हैं। गवर्नमेंट के पास भी 7% का होल्डिंग है। तो सब कुछ दिखाने के बाद मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। देखिए, आप कहेंगे सर कंपनी तो इस तरीके से गिरावट हुआ है, अभी मैं क्या करूँ? देखिए, मैं आपको एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया दिया था, बहुत दिनों पहले एक वीडियो बना के दिया था। करीबन-करीबन ये जो वीडियो था मई जून मंथ में वीडियो था, तब मैं आपको बताया था ये जो लाइन है, ये जो ट्रेन लाइन है, इस ट्रेन लाइन को वो टच करेगा, उसके बाद रीबैक करेगा। तो रीबैक करने के बाद आपको चेक करना है वॉल्यूम्स, क्या वॉल्यूम स्ट्रांग हो रहा है? अगर वॉल्यूम इस तरीके से स्ट्रांग हो तो सोचना फिर से एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलेगा। अगर वॉल्यूम वीक होता गया तो सोचना वो फिर से गिरावट का माहौल में आ सकता है। तो अभी आपको थोड़ा-सा डिसीज़न लेने से पहले एक बार स्टडी ज़रूर करना, उसके बाद डिसीज़न लेना। तो ये था पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए, उसके हिसाब से स्टडी करिए। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, और कौन-सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।